चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरा टॉपिक अपना क्या है वो मैं आप लोगों को बताने चाहूँ। वो बहुत इजी है, ठीक है ना। वो आप कोई भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अपने पितरों के लिए माला करनी है, पितरों का नाम लेके मानसिक जाप, अपने पितरों को जितना हो सके ब्लेसिंग्स देनी है। सेकंड थिंग क्या करनी है आपको, दूसरा काम ये है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है या जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है ना। बदनसीब से मेरा मतलब यह है कि आप लोगों के मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो समझ लो कि उनके लिए ना उनके उनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। इसलिए वो लोग बदनसीब हैं जिनके पेरेंट्स हम उनको छोड़ के चले गए। पापा मेरे साथ नहीं है तो मैं जनरली मतलब ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो जो आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स करते देते हैं ना, आप लोगों के लिए जो दुआ करते हैं भाई, वो आपने सुना है ना भाई, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई है ना। तो वो जो दुआ कौन भेजेगा, वो जब आपकी माँ आपके पापा आपके लिए दुआ करेंगे ना भाई, वो आसमानों को चीरती हुई निकल जाएगी। तो दूसरा काम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्या करना है, और उसके जो फल मिलेगा, उसकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ना भाई, आप यकीन माने उसके बाद तो आप लड़ जाओगे किसी से भी कि नहीं यार, अगर इसके बाद भी अगर आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन करना आपने, वो मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने क्या करना है, जब आप रात को आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी आपके पापा, खास करके मम्मी, जब आपके मम्मी पापा आप बेड पे जाएं, सोने के लिए जाएं, तो आपने क्या करना है, कोई ऑयल लें या कोई क्रीम लें, ठीक है। कोई ऑयल या क्रीम लेके अपने माँ बाप के पास जाएं। अब आपने, मैं बता रहा हूँ आपको राधा नाम कैसे लेना है, आपने नाम कैसे जपना है। लोग करते हैं ना माला पे करते हैं, माला पे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जब आपकी मम्मी लेटी होंगी, जब आपके मम्मी बेड पे सोने जा रहे हैं, आपने कोई क्रीम लेनी है, ऑयल लेना है, अपनी माँ के पैरों पे अच्छे से क्रीम लगाएं, ठीक है। उसके बाद अपनी मम्मी के पैरों को पकड़ना है, राधा 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 राधा, फाइन, राधा 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 राधा, अच्छे से दबाएं, बिल्कुल प्यार से, जैसे मसाज देते हैं ना, बिल्कुल मसाज देते हुए फिर दबाना है, राधा 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 राधा, ठीक है। ऐसे काउंट करना है 108 टाइम्स। आपको राधा जी का नाम लेते हैं और माँ के पैर दबाने हैं और राधा जी के बारे में सोचना है, अपने राधा जी को सामने लेके कि आप राधा रानी जी के पैर दबा रहे हो, बिल्कुल ऐसे प्यार प्यार से। अब राधा रानी जी के पैर आप कितने प्यार से दबाओगे, भगवान के पैर है ना, वैसे ही आपने बिल्कुल प्यार से राधा रानी जी के पैर दबाने हैं, ठीक है ना। 108 टाइम्स, 108 टाइम्स दूसरे पैर पे, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से प्यार से। फिर उसके बाद आपने अपनी मम्मी को बोलना है, नहीं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो, प्लीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग्स दो, मुझे ब्लेसिंग्स दो, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं सभी माओं को भी यही बोलना चाहूँगा भाई, ये मैसेज मेरा सिर्फ उनके बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके मम्मियों के लिए भी है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स दो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। जितने ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स दोगे ना, अपने ऊपर वाले से मांगो। माओं को बोल रहा हूँ ये, मैं मम्मियों को बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले से मांगो कि प्लीज़ मेरा ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ आप कैसे भी करके इसके जो भी, इसको जितना हो सके आप दे सको, जितना दे सको उतना दो। मम्मियों ने ये काम करना है, बच्चों ने क्या करना है। देखो कई बार क्या होता है हमारे बीच में एक डिफरेंस है, एक हम मम्मी पापा से ना इतने थोड़ा फ्रैंक नहीं हो पाते, कुछ लोग उतने नहीं बोल पाते। कई बार हम लोग जो कहना चाहते हैं, जो हमारे वो है ना, हम अंदर से फीलिंग्स लाते हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, हम फीलिंग्स लेकर आते हैं, लेकिन फिर एकदम से ना हम, क्योंकि हम उतने खुल नहीं पाए हैं या हमने इतने सालों से कुछ चीज़ें नहीं की हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है ना। मम्मी को बोलो कि आज मैं आपके पैर दबाने वाला हूँ, है ना, आज मैं आपके पैर दबाऊंगा, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं भी दर्द हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द हो रहा है दर्द नहीं हो रहा डजंट मैटर, आपने पैर दबाने हैं, ठीक है ना। अपनी मम्मी के, अपने पापा के, दोनों के पैर दबाने हैं, ठीक है ना। पापा भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी मम्मी, दोनों के पैर, ठीक है ना। ये आपकी कितनी 4 मालाएं आपने कर ली और 400 का सवाब लेके बैठो भाई, लेके बैठे हो आप। इस सवाब के बारे में आपने सोचना नहीं, मिल रहा है। ये काम आपने न्यू ईयर पे छोड़ना नहीं है, अब आपने ये शुरू कर देना है, ठीक है ना। अभी नया साल स्टार्ट हुआ है, अपने मम्मी को प्यार से बोलो भाई, अब नए साल पे मैंने रोज आपके पैर दबाने हैं, आप वो पैर दबाने शुरू करो। एंड बिलीव मी, जो उसका जो इफेक्ट आने वाला है ना भाई, आप यकीन मानो, मेरे पास रोज कुछ मेरे को कॉल्स आते हैं, कुछ क्लाइंट को भी कुछ पूछते हैं, ठीक है ना। मेरे पहले वीडियो बनाई थी, उससे रिलेटेड भी लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, तो मैं उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बात करेंगे अपन बाद में। तो मुझे एक भाई का फ़ोन आया, वो गुजराती भाई हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको क्या पता भैया कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने कहा मुझे पता है आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो कहता नहीं आपको क्या पता भाई, आप तो आराम से बैठ के बातें करते हो, लेकिन सबकी लाइफ में अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं बता देता हूँ आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है।
आपने क्या करना है, जब आपके मम्मी बेड पे जाएंगे ना, जब सोने के लिए जाएंगे, जब आप देखोगे, ठीक है ना, तो आप ना अपने मम्मी के, आपके जो माओ के पैरों के जो क्रैक्स पड़े होंगे, जो उनकी एड़ी पे फट जाती हैं एड़ियाँ ठंड में, और जो फट जाती हैं, जितनी आपकी माओ की एड़ियों पे क्रैक्स है ना, उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप यकीन मानो, जाके देखना, आप उन अपनी माओ के एड़ियों के फटे हुए जो एड़ियाँ हैं उनको फिल कर दो, ऑयल क्रीम लगाओ, आप अपनी प्रॉब्लम्स फिल कर रहे हो। आप यकीन मानो भाई, ऐसे ही नहीं बोला माँ के पैरों में जन्नत है। आप अपनी मम्मियों के पैरों के फटे हुए जो क्रैक्स हैं उनको फिल करो, आप उनके पैर दबाओ, आपकी प्रॉब्लम 1 बाय 1 करके सॉल्व हो जाएगी। और ये गारंटी है भाई, ये ऊपर वाले ने भी इस चीज़ को बोला हुआ है कि भाई माओ के पैरों में जन्नत है। तो जितना हो सके कोशिश करो, अपनी माओ के पैर पकड़ लो, अपने पेरेंट्स के पैर पकड़ लो, उनको दबाओ। आपने 4 बार अपने 2 मम्मी पापा के पैर दबाए हैं, आपने इतना सवाब इकट्ठा कर लिया। एक एक दिन भाई, एक एक दिन आप तरक्की करोगे, एक एक दिन। और रुकिए, जो भी आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो भी रुक जाएंगी सारी की सारी, बिलीव मी। और जो आपका जो ऑरा है ना, वो सारा का सारा अपने आप ही क्लीन होने लग जाएगा, ठीक है ना। फिर जितना ज़्यादा आपका ऑरा क्लीन होगा, उतने ज़्यादा पॉजिटिव लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व होती जाएंगी, ठीक है ना। और साधना करो भाई, नाम लो, जब राधा रानी जी का मंदिर में बैठो थोड़ी देर, आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, सीधे नाम जाप में बैठ जाओ, अपने रूट चक्रास को बिल्कुल, अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करो, अलाइन करो, है ना। जितने ज़्यादा वो एक्टिवेट होंगे, उतने ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी का आपका ऑरा इतना अच्छा होगा। और जब भी आप, अगर आप मैरिड हो, और जब भी आपने अपने पेरेंट्स को अपने पैर दबाने हैं ना, तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर आओ, उनको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है ना। उनको आपने लाना ही है, अगर वो उठ रहे हैं उनको दिखाना है, आप उनके सामने पैर दबाओ। तो भाई, जब आप अपने पेरेंट्स के पैर दबाओगे और आपका बच्चा देखेगा कि मेरे पापा मेरे मम्मी के, अपनी मम्मी के पैर दबा रहे हैं, तो वो भी दबाएगा। और भाई, जितनी ब्लेसिंग्स उसको मिलने वाली हैं, उतना मतलब उसके तो सारे दोष वैसे ही खत्म, उसको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। जब वो देखेगा वो कि आप अपने पेरेंट्स के पैर दबा रहे हो, तो वो भी दबाएगा अपने दादा दादी के पैर, और उसको तो क्यों ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, फिर उसके बाद जाके वो अपनी मम्मी के भी पैर दबाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो मैं एक बात आप लोगों को बोलने वाला हूँ, पता नहीं शायद कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहे हैं फालतू की, है ना। जब आप अपने मम्मी पापा के पैर दबा लो ना, जब आप रात को सोने जाओ, तो अपनी वाइफ के भी एक बार अपने वाइफ के भी पैर दबाओ, ठीक है ना। कुछ गलत नहीं है उसमें, बिलीव मी भाई। मतलब स्वयं श्री कृष्ण भी जो थे ना, राधा रानी में भी तक की उनकी वो है, ठीक है ना, कि भाई वो भी अपने, मतलब यार जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिसके जो आपसे, तो कुछ लोग बोलेंगे आप अपनी वाइफ से क्या मतलब आप नीचे लगे, और मतलब गंदी गंदी बातें बोलते हैं कुछ भी, ठीक है ना। हमें सब लोगों को इग्नोर करते हैं, हाँ भाई मैं गलत हूँ भाई, ठीक है कोई बात नहीं, आप बहुत शेर आदमी हो, अपने घर में बहुत बड़े हो, ठीक है, इट्स ओके, किसी की नहीं सुननी। आप अपने पेरेंट्स के पैर दबाओ, जब रात को आप तो अपनी वाइफ को भी थोड़ा पैर दबाओ, उसके भाई, उसके जब वो देखेगा ना आप, और ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने बच्चे के लिए भी कर रहे हो। इससे आपका बच्चा क्या सीख रहा है, जब वो देखेगा ना कि मेरे पापा मेरी मम्मी के पैर भी दबाते हैं, तो वो भी कल को अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही ट्रीट करेगा कि क्या रिस्पेक्ट देते हैं मेरे पापा मेरी मम्मी को, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो मुझे भी देनी है, ठीक है। और वो देखेगा, वो भी आप लोगों के पैर दबाएगा। और जब आपकी वाइफ को जब लगेगा ना कि यार कि कितना मतलब कि अच्छा, उसको सच में, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको शर्म भी आए, आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या करूं, है ना। बट जब आप फल देखने जाओगे ना, आप थोड़े दिन बस वेट करो, फल की हमें इच्छा नहीं करनी, थोड़े दिन आप वेट करो, और आप अपनी लाइफ के चेंजेस देखना, अपने घर का एनवायरनमेंट देखना। जब आप देखोगे ना आपके घर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा चेंज हो रहा है, मतलब इतना सब पॉजिटिव हो रहा है, इतना सब में प्यार हो रहा है, इतना सब मतलब इतने सब अच्छे हो गए हैं, तो आप खुद ही कहोगे कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आप मुझे मैसेज करना, आप मुझे कॉल करना कि भाई आपने जो चीज़ बताई थी ना, सच में वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत घर का एनवायरनमेंट ही बदल गया है। तो भाई बस यही करना है न्यू ईयर पे अपने घर का माहौल जो नेगेटिव हुआ है वो पूरा पॉजिटिव कर देना है। सब चीज़ों को हमें चेंजेस लाके देखने, और अपने घर की बातें बाहर नहीं जाने देनी, ठीक है ना। मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसके बाद लोग मुझे मैसेज करें कि आप अपनी बीवी के पैर धो। अरे भाई कोई बुराई नहीं है, बिलीव मी, बड़े बड़े लोगों ने किए हैं, जो बड़े बड़े लोग खुश रहे हैं, जिनके घर खुशहालियों से भरे हुए हैं ना, तो इसलिए ये आपको करना है, किसी को नहीं बताना, आपको करना है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो ना, वो सबको बताने की जरूरत नहीं है। बताओ कुछ लोगों को, तो हो सकता है कि उससे वो सुन के उनके भी घर के माहौल में चेंजेस आएंगे, तो वो आप लोगों को भी
बोलेंगे कि हाँ यार, जो जब से आपने मुझे ये बताया, आपने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया है। तो ये मेरी गाइडेंस है। ये एक और दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, प्लीज़ आप इसको फॉलो करो। न्यू ईयर में मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। भजन्स लिखने हैं माता रानी के लिए, अपने शिव जी के लिए, अपने हनुमान जी के लिए, और अपने माँ बाप के पैर दबाने हैं, अपनी वाइफ के पैर दबाने हैं। और आप आगे देखो कि आप कितनी तरक्की करने हो, कितनी चढ़ाइयाँ करोगे, ऊपर वाला आपको चढ़ती कला में रखेगा। ठीक है ना। चलो जी, राधे राधे जी, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।